हेलो दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल के अंदर आपका स्वागत है। यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो हमारा जो सेशन चल रहा था एवरेज, उसके बहुत सारे पार्ट मैंने डाल दिए हैं। यदि अभी तक आपने हमारे इस पार्ट को नहीं देखा है तो आप तुरंत प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मैं आपको बहुत ही बढ़िया ढंग से विथ ट्रिक, विथ मेथड, विथ ऑप्शन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व करवा रहा हूं, इसलिए आप वीडियो को प्रारंभ से लेकर अंत तक ज़रूर देखें। अब मैं धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा रहा हूं। मैंने स्टार्टिंग के अंदर मैंने बेसिक क्वेश्चंस करवाए थे, अब धीरे धीरे मैं क्वेश्चंस का लेवल भी बढ़ाऊंगा आपके लिए, ताकि जो बड़े लेवल पे तैयारी कर रहे हैं उनको भी बेनिफिट मिल जाए। तो हमारा जो सेशन चल रहा था इसके अंतर्गत पहला क्वेश्चन अपन स्टार्ट कर रहे हैं, जो मैंने होमवर्क के अंदर क्वेश्चंस दिया था। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस था। ये क्या कह रहा है, किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है। कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 80 है। लड़कों का औसत प्राप्तांक 60 है। कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं? मतलब आपको ये बताना है कितने प्रतिशत इसके अंदर बॉयज़ है। तो मैं स्टार्ट कर देता हूँ। यानी कि टोटल जो विद्यार्थी हैं वो आपको बताने कितने प्रतिशत है, तो आपको ये बताने हैं। यानी मैंने माना कि टोटल कितने प्रतिशत है, 100% स्टूडेंट है। टोटल ये जो स्टूडेंट है वो कितने हैं, 100% है। तो इनका तो मैंने क्या मान लिया, एक कक्षा में कितने प्रतिशत स्टूडेंट है, 100% ही होता है हमेशा। और इसका प्राप्तांक कितना है, 68 है। तो बताइए, तो मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, यदि संख्या दे रखी है और यदि आपको एवरेज दे रखा है, औसत दे रखा है, आप हमेशा क्या करते हैं, इनका गुणनफल बताइए। 100 का कितना योग हुआ, टोटल आपने 100 माना था, तो 100 का योग कितना हो गया, 6800। और 100 में से माना कि बॉयज़ हैं आपके x हैं। बॉयज़ कितना मान लिया मैंने, x। और गर्ल्स मैंने कितनी मान लिया, बताओ, आप खुद ही बताओ। टोटल 100 है, टोटल कितना है, 100 है। 100 में जो बॉयज़ कितने हैं, x है, तो गर्ल्स कितनी बचेगी, 100 माइनस x बचेगा कि नहीं बचेगा, बताओ। आपके पास जो गर्ल्स हैं वो कितनी बचेगी, 100 माइनस का x। तो टोटल मैंने कितना माना था, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। यानी टोटल मैंने कितने स्टूडेंट माने हैं, 100। टोटल कितने, 100। 100 में से आपके पास बॉयज़ कितना माना है आपने, x माना है। गर्ल्स कितना हो गया, 100 माइनस x। और ये इसका जो औसत था 100 का वो 68 है। इनका आपने गुणनफल कर दिया, कितना हो गया, 6800। 6800। अब ये मेरे को बताओ, ये टोटल स्टूडेंट का प्राप्तांक का योग हो गया 6800, जिसको दो भाग में बांट दिए। बॉयज़ का अलग औसत परसेंटेज है, औसत प्राप्तांक है, सॉरी, बॉयज़ का औसत प्राप्तांक अलग है और गर्ल्स का अलग है। तो लेकिन दोनों का जो योग है वो ये दे रखा है, आप दोनों का योग कर सकते हैं। बताइए बॉयज़ कितना है, बॉयज़ कितना है, x है। और बॉयज़ के लिए जो आपके पास ये रहा, कितना है, 60 है ना, इसका औसत से गुणा कर दो। तो बताओ बॉयज़ ने कितने, बॉयज़ का जो प्राप्तांक का योग कितना हुआ, x गुणा 60। गर्ल्स का कितना हुआ, 100 माइनस का x गुणा ये कितना हो गया, 80। इन सब का यदि मैं प्लस करता हूँ तो मेरा आंसर आता है 6800। कितना आ गया, 6800। अब ये मेरा हो गया 60, कितना हो गया, 60x। और ये मैं यदि ब्रैकेट को खोलता हूँ, 80 का गुणा इनसे करवाता हूँ, तो ये मेरा हो जाएगा 8000।
कितना हो गया 8000। यदि मैं इसका इससे गुणा करवाता तो कितना हुआ 80x बराबर कितना है 6800। अब मेरे को आप बताओ कि 60x में से 80 गए तो पीछे कितना बच गया, आप खुद मेरे को बताओ कितना हुआ, माइनस का कितना बताओ, माइनस का 20 हो गया। और इधर कितना है आपके पास बताइए 8000 है, प्लस का है इधर जाएगा तो ये भी आपका कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा। बताओ 6800 में से 8000 इधर गया माइनस हुआ तो बताओ कितना बच गया आपके पास माइनस के 1200। तो ये बच गया आपके पास, रिजल्ट निकल के आ गया माइनस का 20x बराबर माइनस का 1200। ये आ गया, जीरो से एक जीरो काट दिया, माइनस से माइनस काट दिया, 2 से इसको काट दिया तो बताओ x बराबर कितना आ गया 60। अब जो x था वही तो आपने माना था, x का मतलब क्या था, कक्षा के अंदर लड़के का प्रतिशत आपने x माना था और x का मान कितना आ गया 60। यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन होगा। और यदि आपसे पूछे गर्ल्स का कितना होगा तो आप 100 में से यदि बॉयज़ का घटाएंगे तो आपका आंसर रह जाएगा 100 माइनस का 60, यानी आपका आंसर होगा 40 होगा। तो ये आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, पसंद भी आ रहा होगा। आप लाइक नहीं दबाते, आप लाइक के ऊपर ज़रूर दबाओ, आप लाइक नहीं करते वीडियो को। अगला जो क्वेश्चन था बहुत ही सिंपल, जो फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ है। लास्ट ईयर जो पेपर फर्स्ट होता है, फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर के अंदर ये सवाल पूछा हुआ है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ ये वीडियो हमारे केवल पटवारी रीट के लिए नहीं है, ये वीडियो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए ये वीडियो आपके काम आ सकता है। एक विद्यालय में 25 अध्यापक है। कितने अध्यापक हैं 25 है। उनकी आयु का औसत 30 है। बताइए इनकी आयु का औसत कितना है 30, तो इनका योग कितना हो गया, बताइए इनका योग कितना हुआ। देखो कितने अध्यापक हैं 25, औसत कितना है 30, तो इनका योग कितना हो गया। आप खुद इसका योग मेरे को बताओ, गुणा करके आप साथ साथ में कॉपी में करते जाइए। कितना हो गया 750, कितना हो गया 750। अब उसी समय एक अध्यापक जिसकी उम्र 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हो गया। अब जैसे ही एक सेवानिवृत्त हो गया, अब कितने अध्यापक बच गए 24। तो यदि इसमें से सेवानिवृत्त हो गया तो आप 60 साल इसमें से माइनस कर दो। अब ये 60 साल मैंने इसमें से माइनस कर दिया तो बताओ अब कितना बचेगा आपके पास, आप खुद मेरे को बता दीजिए। बताइए 750 में से यदि एक अध्यापक सेवानिवृत्त हो गया मतलब 60 साल कम हो गए और कितने अध्यापक रह गए 24 अध्यापक रह गए, तो इनका योग हो जाएगा आपके पास बराबर 690। क्या हो गया 690। लेकिन एक नए अध्यापक की उस अध्यापक के स्थान पर नियुक्ति होती है। अब वापस अध्यापक कितने हो गए आपके 25। अब वापस अध्यापक कितने हो गए आपके 25। अब क्या हो गया, तो उसकी जो औसत है वो 29 हो जाता है। कैसे, क्योंकि इसने लिखा है तो इनका औसत 1 वर्ष कम हो जाता है। अब औसत हो जाएगा आपके पास 29 और अध्यापक रह गए आपके 25 के 25। तो अब क्या होता है, अब क्या हो गया इनका, यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा जो आंसर आएगा वो 725 हो गया। अब मेरे को बताओ 24 का कितना था, वो एक से तो हटा दिया, उससे तो कोई मतलब नहीं है हमारा। अब 24 का कितना योग है 690 और 25 के हिसाब से कितना योग हो गया 725। बताओ जो नया आ रहा है उसी के कारण ये वृद्धि हो रही है। तो नए अध्यापक का जो नए अध्यापक के कारण ये जो नए अध्यापक आ रहा है उसकी जो उम्र है वो 35 वर्ष है। तो आपका उत्तर हो जाएगा फोर्थ, आपका आंसर सही होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ये पूछा हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। मैं दोबारा यदि आपको बताना चाहूँगा तो सवाल क्या कह रहा है, 25 के हिसाब से यदि मैं गुणा करूँगा 30 एवरेज था तो आंसर आपका आ गया था 750। कितना आ गया था 750। अब एक सेवानिवृत्त हो गया 24 बच गए,
तो वो जिसकी उम्र 60 साल थी कम कर दो, अब 24 ही बचे, तो ये रह जाएगा आपके पास 690। अब एक अध्यापक और आ गया जिसके कारण एक वर्ष की औसत में कमी, मतलब पहले 30 था, अब कितना हो गया, एक कम हो गया, 29 हो गया। तो योग आ रहा है 725 आ रहा है। 24 के कारण योग आ रहा है 690 और 25 के कारण योग आ रहा है 725। इसका मतलब जो अंतर है वो अध्यापक के आने के कारण हुआ है। इसका मतलब कितने का अंतर आ रहा है, 35। आपका सॉल्यूशन सही होगा। अगला जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर क्वेश्चंस आया था, बहुत ही दासू क्वेश्चंस था, इसको मैं मानता हूँ कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस था। अब ये क्या कर रहा है, n संख्याओं का माध्य, जैसे मैं एक लाइन खींचता हूँ ऐसे, यहाँ से यहाँ तक टोटल संख्या कितनी है, n, और n का माध्य है x बार। तो बताइए n संख्याओं का योग कितना हुआ, nx बार हुआ। ये कह रहा है n संख्याओं का माध्य, मतलब संख्या यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी संख्या आपकी, देखो मैं दोबारा इसको बता देता हूँ। ये संख्या मैंने लाइन खींची, टोटल यहाँ से यहाँ तक आपके पास n संख्या है। कितनी संख्या है, n, और इसका माध्य कितना है, x है। तो n संख्याओं का योग कितना हुआ, आप खुद ही बताओ। nx बार हुआ कि नहीं हुआ, बताओ। मैंने आपको बार बार क्या बता रहा हूँ, यदि संख्या और माध्य दे रखा है तो आप क्या करते हैं, संख्या का माध्य से गुणा ही तो करवाते हैं। तो यही आपका हो गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक योग हो गया, ये वाला। अब ये कह रहे हैं प्रथम, ये कह रहे हैं फर्स्ट, यहाँ लिखो, देखो इंग्लिश में देख लो, फर्स्ट n-1। ये दिख नहीं रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, प्रथम n-1, यानी n-1 का मतलब हो गया एक संख्या आपने क्या कर दी, कम कर दी। माना कि यहाँ तक आपने क्या कर दिया, एक कम कर दिया, तो ये संख्या बच गई n-1। एक आप यहाँ कम कर रहे हैं तो ये बच गया कितना आपके पास, n-1। अब इसने लिखा है n-1 का योग कितना है, लैम्बडा। योग दे रखा है, यूँ नहीं कि आप n-1 का लैम्बडा से गुणा करवाना स्टार्ट हो जाए, लेकिन इसने स्पष्ट लिखा है इनका जो योग है वो लैम्बडा है, यानी यहाँ तक योग कितना है, लैम्बडा है। तो ये कह रहा है अंतिम संख्या क्या होगी। तो आपको पता है यदि लास्ट वाली संख्या, ये टोटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक योग आपके पास nx है, यहाँ से यहाँ तक टोटल आपके पास योग कितना है, nx है। यदि उसमें से n-1 में लैम्बडा, n-1 का योग मेरे पास कितना है, लैम्बडा, यदि ये लैम्बडा घटा तो ये मेरी जो अंतिम संख्या वो बच जाएगी। तो ये मेरी अंतिम संख्या बच गई, nx बार माइनस का लैम्बडा आपका आंसर सही होगा। दोबारा यदि आपको देखना है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। ये आपके पास ये है, तो यहाँ तक आपका n संख्या है, माध्य आपका x बार है, ये आपका योग हो जाएगा। यहाँ तक आपके पास n-1 संख्या है और इनका योग लैम्बडा है। तो ये पूछ रहा है, आप आराम से बता सकते हैं, इस टोटल में से इतना घटाऊंगा तो मेरा ये वाला भाग बच जाएगा, मतलब टोटल योग है nx बार, उसमें से यदि मैं लैम्बडा को घटा दूँ, लैम्बडा इन संख्याओं का योग है, तो यही आपका आंसर, सेकेंड वाला आपका आंसर सही होगा। अगला जो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, बहुत ही इजीली क्वेश्चंस है। आप इस क्वेश्चंस को ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं। बहुत ही मस्त क्वेश्चंस है आपके लिए, जो फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम के फर्स्ट पेपर के अंदर इस क्वेश्चंस को पूछा हुआ है। देखो क्या कह रहा है, यदि ए बी सी का माध्य, ये इसने क्या लिखा, ए बी और सी का माध्य कितना है, एम है। यही तो कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी का माध्य कितना है, एम है। तो ए प्लस बी प्लस सी का माध्य क्या होगा, राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, यही होगा। तो आप मेरे को बताइए, ए प्लस बी प्लस सी बराबर, ये इधर मैं गुणा कर दूं तो ये कितना आ गया, बताइए, 3m हुआ। ये कितना हो गया, 3m हो गया। मैंने वज्र गुणा कर दिया। अब ये क्या कर रहा है, इसने ये दे रखा है, ये दे रखा है, इसका योग 0 है ना, इसका योग कितना 0 है। इसका आपको यूज़ करना है, ये तभी यूज हो सकता है जब इनका मैं वर्ग करूं। बताइए, इसका a प्लस बी प्लस सी का यदि मैं स्क्वायर करता हूं, यदि मैं दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, तो बताइए ये क्या होगा। आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दिख नहीं रहा होगा, मैं दोबारा आपको यहाँ करवा देता हूँ स्पष्ट। तो बताइए a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया था, 3m आया था। अब इसका आंसर 0 है, इसको यूज़ करना है,
ये तभी यूज़ हो सकता है जब मैं इसका क्या कर दूं, स्क्वायर कर दूं। क्या कर दूं, मैं इसका स्क्वायर कर दूं। तो बताइए क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आपके पास सर्व समीकरण है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca बराबर कितना आ रहा है बताइए। बराबर में कितना लिख दूं बताइए, 3 का स्क्वायर 9, m का स्क्वायर m स्क्वायर, तो ये आपके पास आ गया 9m स्क्वायर, आपके पास आंसर आ गया। बताइए इसका जो आंसर है वो आपके पास, देखो ये 0 दे रखा है, तो क्या मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बताइए इसका आंसर ये 0 दे रखा है, 2 को 0 से गुणा करवाऊंगा तो 0 होगा, बराबर मेरा आंसर कितना दे रखा था बताइए 9m स्क्वायर, कितना 9m स्क्वायर। अब इसने पूछा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मध्य, तो बताइए राशियों का तो योग हो गया, राशियों का तो योग हो गया, लेकिन आपको माध्य निकालना है, 3 से मैं क्या कर दूं, दोनों तरफ भाग कर दूं, तो ये हो जाएगा मेरा राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो मैंने इधर भी भाग दिया तो इधर भी भाग दूंगा, 3 से 3 कट गया, मेरा आंसर हो जाएगा बताइए कितना 3m स्क्वायर, मेरा क्या होगा सॉल्यूशन होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड में दे रखा है। ये भी फर्स्ट ग्रेड के अंदर आंसर दे रखा था। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे थे और आपको ये समझ में भी ज़रूर आ रहे होंगे। अब मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आया हूँ बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस हैं, जो क्रिकेट के क्वेश्चंस थे मैंने और भी करवाए थे, लेकिन कुछ और भी क्वेश्चन जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज का सेशन के अंतर्गत। देखो क्वेश्चंस आपसे क्या पूछ रहा है, एक दिवसीय वनडे क्रिकेट टीम है, एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान ने एक कैप्टन है, एक क्या है कैप्टन है, और 6 अन्य बल्लेबाज, 6 क्या है अन्य बल्लेबाज है, बराबर। शेष अन्य 6 बल्लेबाजों, अब दोबारा मैं बता रहा हूँ, एक बार दोबारा इस लाइन को मैं पढ़ लेता हूँ आपके लिए, क्या कह रहा है देख लीजिए आराम से, क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं फिर इसको समझ सकते हैं। एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कप्तान, ये मेरा आ गया कैप्टन साहब, शेष अन्य 6 बल्लेबाज, ये हैं 6 अदर बल्लेबाज। अब ये कह रहा है एक दिवसीय क्रिकेट टीम के कैप्टन ने उसी टीम के शेष 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से 30 रन अधिक बनाए हैं। क्या कर दिया उसने 30 रन अधिक बनाए, तो बताइए 6 बल्लेबाजों का औसत में क्या मान लो x मान लो, तो कैप्टन ने कितने अधिक बना दिए, उससे 30 अधिक बनाए थे, यही तो कह रहा है, यही तो कह रहा है आपसे। उसने क्या कह रहा है, कैप्टन ने उसी टीम के शेष अन्य 6 बल्लेबाजों के औसत रनों से, औसत रन कितना x है और इससे कितना अधिक बनाया है 30 अधिक बनाया है। अब ये कह रहा है टोटल जो टीम की बल्लेबाज है उसने 310 रन बनाए हैं, टोटल कितना रन है 310 है। तो आप इक्वेशन कर सकते हैं टोटल इन रनों का योग कितना है। अब बताओ कैप्टन ने कितने रन बनाए हैं, बताइए कैप्टन ने कितने रन बनाए 30 बनाए, बल्लेबाजों का एवरेज कितना है x है, तो बल्लेबाजों का योग कितना हो गया 6x हो गया। अब इन सभी का योग आ रहा है 310, क्योंकि ये तो कैप्टन ने रन बनाए और ये 6 बल्लेबाजों ने बनाए, इसका एवरेज आपने x मान के तो 6 से गुणा करेंगे 6x, यानी ये आपका बन गया कैप्टन का और ये बन गया उसका, तो तीनों का जो दोनों का इन सभी का साथ का योग कितना आ रहा है 300, यानी 7x बराबर आपका जो उत्तर हो रहा है। देखो ये मैंने x और ये 6 को जोड़ा 7x और 30 मेरा इधर जाएगा तो मेरा इधर बच जाएगा 280, कितना बचेगा आंसर 280, इसको काटा मैंने तो x बराबर मेरा कितना आ रहा है बताइए 40 आ रहा है। तो x का मतलब आ गया ये बल्लेबाजों के द्वारा औसत है, ये बल्लेबाजों के द्वारा बनाए गए रनों का औसत है। लेकिन इसने क्या पूछा है, लेकिन इसने पूछा क्या है क्वेश्चंस के अंदर कैप्टन द्वारा कितने रन बनाए, तो बताइए कैप्टन ने तो कितने बनाए थे x प्लस 30 बनाए थे,
x का मान कितना आया था अभी आपके पास, बताइए। x का मान कितना आया था, 40 आया था। 40 के अंदर यदि मैं 30 जोड़ दूंगा तो उसने कितने बनाए थे बताओ, 70। क्योंकि इसने पूछा क्या है, कैप्टन के द्वारा पूछा है, उसके द्वारा बनाए होते तो सीधा आपका 6x आपका आंसर होता, लेकिन ये तो क्या पूछा है, इनके द्वारा पूछा है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कैप्टन के द्वारा 70 आपका क्या होगा दोस्तों, सही होगा। अगला जो क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आपके लिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, लेवल वाले क्वेश्चंस मैं ज़रूर लेके आया हूँ, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। जो अच्छे लेवल से जिनको पढ़ना है उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। अब देखो, टोटल थैले में कितनी गेंद, 10 गेंदें, जिसमें से कुछ गेंदें आपकी रेड है और कुछ गेंदें आपकी वाइट है। क्या कह रहा है, कुछ आपकी रेड हैं, कुछ आपकी सफ़ेद हैं। सभी गेंदों का औसत मूल्य 28 रुपये प्रति गेंद है। सभी का हो गया, तो आपको भी ये समझ में आ गया होगा, ये 10 गेंद है और 10 का औसत कितना है, 28। तो 10 गेंदों का टोटल मूल्य कितना हो गया, 280 रुपये। इतना तो आपने काम कर दिया। 10 में से कुछ रेड हैं, कुछ आपकी वाइट है। क्या है, वाइट है। बताओ रेड का जो औसत है वो कितना है, 25 है, लेकिन गेंद नहीं है, तो रेड गेंदे मैंने कितनी मान ली दोस्तों, x मान ली। तो बताइए वाइट गेंदी टोटल कितनी गेंदें हैं आपके पास, 10 गेंदें हैं, उसमें से रेड कितनी मान ली, x मान ली, तो ये कितनी बचेगी, 10 - x होगा, श्योर है। अच्छा, अब ये कह रहा है लाल गेंदों का औसत इतना है, रेड का औसत कितना है बताइए, 25 है, तो मैंने 25 से मल्टीप्लाई करवा दिया, और इधर इसका कितना है, 30 रुपये, कितना है, 30 रुपये। तो ये रेड गेंदों का टोटल मूल्य, और ये मैंने कर दिया औसत को संख्या से गुणा करवा दिया, तो ये मेरा आ गया रेड का, और ये मेरा आ गया सफ़ेद का योग, और इन सभी का योग है 280। इसका मतलब रेड और वाइट दोनों का टोटल जो मूल्य है मेरे पास 280 रुपये आ रहे हैं। तो बताइए कितना है मेरे पास, आप बताइए, 25x कितना आ गया, 25x, और मैं 30 का इससे गुणा करवा दिया, बताइए कितना हो गया, 300, और ये कितना हो गया मेरा 30x, और इन सभी का योग मेरे पास समीकरण के रूप में बढ़ा दिया, कितना हुआ बताइए दोस्तों, 280 हो गया, ये x लिखना था। अब बताइए 25 में से 30 गए, तो आप खुद ही बता दो मेरे को, आंसर इसका कितना आएगा, -5x होगा। और 30 यदि मैं, सॉरी ये 300 है, 300 मेरा इधर जाएगा, तो बताइए प्लस का इधर गया तो माइनस का हुआ, और 280 में से यदि 300 जाएंगे तो आप खुद ही बता दो माइनस का कितना बचेगा, 20 बचेगा। तो आपका क्या आंसर रह गया, बताइए, आप खुद ही बताओ इसका आंसर कितना हो गया, -5x बराबर -20 हो गया, और ये माइनस से माइनस काट दिया, 5 से इसको काट दिया, तो बताइए x बराबर आपका उत्तर कितना हो गया, 4 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका 4 क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन इसने आपने जो x माना था वो क्या माना था, रेड का माना था, रेड का आंसर कितना आ गया, 4। टोटल गेंदें कितनी, 10, तो बताइए सफ़ेद कितनी बचेगी, 6 ही तो बचेगी। अरे आपको पता है ना, टोटल गेंदें 10 है, 10 में से x का मतलब आपकी रेड गेंदें, तो रेड गेंदें कितनी है, 4 है, तो 4 कम कर दो, तो ये कितनी बचेगी, 6 ही तो बचेगी। टोटल 10 है, देखो रेड प्लस वाइट दोनों का योग आ रहा है आपका 10 गेंदें। तो इसने पूछा, यदि ये ऐसे पूछता तो रेड कितनी है, तो आपका उत्तर 4 होता, टोटल 10 गेंदें हैं। इसने पूछा सफ़ेद, तो हो जाएगा 6, आपका आंसर सही होगा। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिए, और भी यदि क्वेश्चंस रहते हैं तो मैं आपके लिए कल और एक नया सेशन लेके आऊँगा, जिसके अंदर बहुत ही धांसू क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा, जो बड़े लेवल वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो बड़े एसएससी सीजीएल के टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, बैंक पीओ के लिए होते हैं, जो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन श्रेणी में आते हैं, वो क्वेश्चंस मैं लेके आऊँगा आपके लिए। और आपके लिए खुशी की ये बात है कि मैं आपके लिए टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंतर्गत मैं शिक्षण विधियों की टेस्ट सीरीज़ भी स्टार्ट कर रहा हूँ। आपको ये सेशन कितने सुबह के टाइम में रखना है या शाम को, ये
कमेंट बॉक्स में आप लिख दो, और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें। मैं आपके लिए सब टाइप की व्यवस्था कर रहा हूँ। मैं अभी आपके लिए टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मैं शिक्षण विधियों का टेस्ट लूँगा और बहुत ही एग्ज़ाम की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो मैं लेके आ रहा हूँ, ताकि आपका मूल्यांकन भी हो सके। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आप टेस्ट का टाइमिंग सुबह रखें या शाम को रखें। तो आप एक बार ये कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।